भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये च बुद्धायतीता च ये च बुद्धायनागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च सङ्घायतीता च ये च सङ्घायनागता पच्युपन्ना च ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य सद्धर्म और संघ गुणों को धारण करने वाला पूजनीय भगवान का वह आर्य श्रावक संघ, मैं प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए युगों युगों की गुलामियों की बेड़ियों को ध्वस्त करने वाले द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार, जिन्होंने 3 शरण और 5 शीलों में प्रतिष्ठित किया, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जिन्होंने दीक्षा दी, 22 प्रतिज्ञाएं और 3 शरण 5 शील दे करके धर्म में प्रतिष्ठित करने वाले बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो भावी बुद्ध, उनको भी नमन करते हुए अभिवादन करते हुए सद्धम्मादित्य भदंत सदानंद जी महास्थविर, इनके पुण्यानुमोदन के अवसर पर पूजनीय भिक्षु संघ और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, मरणं भी दुखम, अरे मृत्यु तो दुख है भाई, लेकिन मृत्यु है। किसी किसी की मृत्यु गर्भ में ही हुआ करती है, किसी किसी की मृत्यु बचपन में हुआ करती है, किसी किसी की मृत्यु युवावस्था में होती है, किसी किसी की मृत्यु बुढ़ापा जब आता है, आयु का क्षय होता है, तब होती है। अब अपने कर्म के अनुसार मृत्यु भी छा जाती है। जैसे हमने काया वाचा और मन के द्वारा जो गांठें बांध रखी है, उसी के मुताबिक अपनी अपनी गति हुआ करती है। तो हम ये जाने कि किसकी गति कैसे होती है। भगवान ने बार बार किया है, बार बार कहा है, ये चूती विज्ञान, जहाँ जहाँ पर भी जाया करते थे,
वहाँ वहाँ पर यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। पटिच्च समुत्पाद यही धर्म है, यही धर्म नियामकता है। जो जो पटिच्च समुत्पाद को धारे, अरे सारे दुखों से मुक्त होकर जन्म और मरण के इस भव चक्र तोड़ करके मुक्ति का, निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। जन्म और मृत्यु यह भव चक्र है। जन्म लेना, जीना और मरना, फिर से जन्म लेना, जीना और मरना, फिर से जन्म लेना, जीना और मरना, यही भव रोग, सबसे बड़ा रोग। इसी रोग को कहते हैं भव रोग। तो भगवान ने सबसे बड़ी दवा, अरे न जाने मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, सारे दुखी हैं, सारे दुखी आ रहे हैं। जन्म लेना भी दुखी, बुढ़ापा आना भी दुखी, यहां तक कि रोग राई आना भी दुख है और मरण भी दुख है। प्रिय व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, रंग, रूप, आकृतियों का वियोग होना वह भी दुख है। अप्रिय व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, रंग, रूप, आकृति संयोग होना वह भी दुख है। भला यमपिंचंग लभति तंग भी दुखंग, मन में जो जो भी आशा आकांक्षा की मिला नहीं वो भी दुख है। संक्षिप्तेन पंचोपादान खंडा भी दुख, संक्षिप्त में 5 उपादान खंड यही दुख है। 5 उपादान खंड मतलब ये रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान। रूप जिसको कहा, ये काया, ये भीतर 3.5 हाथ वाली अपनी काया, और ये सारी प्रकृति, इसी को सारा रूप समझा जाता है। नाम रूप की ये सारी प्रकृति बनी हुई है। तो इसमें अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं का जो बवंडर है, यह रूप धातु माना जाता है। जैसे कि मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणियों की काया हो, शरीर हो, यह शरीर अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं से बना है। उनको ये अकल नहीं है कि कैसे कैसे, किस रूप में, कितने प्रमाण में इतनी अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं की इकट्ठापन आया प्रमाण से, तो यह प्राणी की उत्पत्ति होगी। भला हम नहीं जानते, लेकिन भगवान यह जाना करते थे कि मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, जो व्यक्ति जिनको मृत्यु आती है, अरे मृत्यु के उपरांत यह जो मन है ना, शरीर के भीतर वाला मन, यह मन छोड़ जाता है, इसी को ही मृत्यु कही जाती है। जब भी इस काया को त्यागना, शरीर को त्यागना, यह मन ही त्यागता है, इसे ही मृत्यु कहते हैं। कोई प्राणी गर्भ में ही, कोई गर्भ के बाहर आने के बाद, कोई बचपन में, कोई युवा अवस्था में, या कोई बुढ़ापे में मरता है। जो बुढ़ापा पूरी आयु खत्म कर दी जैसे, तो उनको आयु क्षय कहा जाता है। इस मृत्यु को, जैसे कोई बुढ़ापा आ गया, अभी भदंत सदानंद जी महाथे अब 82 साल हो चुके थे। अब ये बुढ़ापे के दिन, अब जबकि 60 साल गुजर गए, तो हम 1 2 3 4 ऐसे गिनती शुरू हो जाती है। बोनस में जीना पड़ता है। फिर भी भगवान जैसे सिद्धार्थ गौतम जिन्होंने बोधि प्राप्त किए, इसी युग के जो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबोधि प्राप्त हुए, 80 साल ही जिए। लेकिन भगवान के 80 साल के बाद 2 साल भदंत सदानंद जी महास्तर, अर्थात जिनका पुण्य होता है, तो आयु में जो व्यक्ति पुण्य बहुत करता है, तो उसकी आयु तो बहुत बढ़ती ही है। अर्थात इन्हीं के सद्धम्मादित्य सदानंद जी महाथेरा, इनकी मृत्यु को आयु क्षय की मृत्यु कही जाती है। जो आयु का क्षय हो गया था, भला एक कोई रोग हो, ये अलग अलग अन्य जो कारण होते हैं, वो तो एक निमित्त मात्र हुआ करते हैं। जब भी व्यक्ति का पुण्यों का क्षय होता है, तो केवल पूरी आयु वह जी नहीं सकता है, नहीं जी सकता है। इसीलिए उसको कोई एक्सीडेंट हो, कई कारणवश गर्भाशय में कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, गर्भ के बाहर आने के बाद में, बचपन में या युवावस्था में कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, तो उनके मृत्यु को पुण्य क्षय की मृत्यु कही जाती है। उनका पुण्य क्षय हो गया है, पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन काया, वाचा और मन से जो भी कुशल कर्म करता है, निश्चित रूप से इस कुशल कर्म का आधार हमें सुगति की ओर ले जाता है। सुगति प्राप्त करने का मतलब है कि मनुष्य लोक या चतुम महाराजिक देवता हो, तावंतिसा देवता हो, यामा देवता हो, तुषिता देवता हो, निम्मान रति देवता हो, निम्मान वसवती देवता हो,
तो यही सारे 6 प्रकार के ये देवता लोग और मनुष्य लोग, ये काम सुगति भूमि वाले लोग, स्वर्ग जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो यह काम मनुष्य लोग और ये अपने जो नाम गिने हैं 6 देवता लोग, यहाँ पर मृत्यु के उपरांत इस मनुष्य या 6 प्रकार के देवता लोगों में प्रतिसंधि हो जाती है, जन्म हो जाता है, इन्हीं को ही सुगति प्राप्त कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपने कर्म संस्कारों के बाद इतना जो बड़ा अकुशलों का संग्रह होता है, जो अपाय गति में ले जाने वाला कर्म है। इसलिए बाबा साहब ने अपनी जो छोटी सी किताब बौद्ध जो पूजा पाठ में भगवान के विषय में जो रतन सुत्त में जो बात कही गई है, रतन सुत्त में सक्काय दिट्ठी विची किंचितंच शील बतन वापी यदत्ति किंची चतुह अपाय च विपमुत्तो छचब्बि ठाणानि अबब्बकातु। तो जो व्यक्ति सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलवर्त परामर्श इन तीनों बंधनों को पार करता है, अरे वह तो श्रोतापन्न फल प्राप्त व्यक्ति कही जाती है। भला वह व्यक्ति जो श्रोता, जो गृही हो या गृही त्यागी हो, कोई व्यक्ति धर्म में विशेष रूप से जो कम्मठानों का अभ्यास करते करते अपने शील की जड़ें, समाधि की जड़ें और प्रज्ञा की जड़ों को मजबूत करते हुए वह शीलवर्त परामर्श विचिकित्सा और जो सक्काय दिट्ठी इन तीनों बंधनों को पार करने वाला व्यक्ति हो, वह व्यक्ति इस चारों चतुह अपाय से विपमुत्तो, चारों अपाय गति के द्वार उनके लिए बंद हो जाते हैं। मतलब ये है सक्काय दिट्ठी। उन दिनों भगवान के समय में 62 प्रकार के संप्रदायों के अलग अलग आचार्य थे। कोई शाश्वततावादी थे, कोई उच्छेदवादी थे। भला ये शाश्वततावादी हो या उच्छेदवादी हो, यह सभी प्रकार के जो आचार्य उन दिनों थे वह सब मिथ्या दिट्ठी वाले थे। भगवान ने कथमाच भिक्खवे सम्मा दिट्ठी, भिक्षुओं दुख विषय दुख याणं दुख समुदय याणं दुख निरोधे याणं दुख निरोधगामिनी पटिपदा याणंती इति उच्यति इति सम्मा दिट्ठी। भला जो सम्मा दिट्ठी का मतलब दुख समुदय दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी पटिपदा, अरे इसका ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया हो तो यही असिते पीते खाईते साईते संपजानकारी होती, चलते फिरते बैठते उठते नींद लेते हुए जो सती एक क्षण भी ऐसे व्यर्थ बेहोशी में नहीं जाया करता। सती संपज्जन्य न रेंचती, एक एक क्षण प्रज्ञा में रत रहना जो सीखता है। सब्बे संखारा अनित्याति सब्बे संखारा दुखाति सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निब्बिन्दति दुःखे समग्रो विशुद्धिया। जिन्होंने अनित्य का बोध किया हो, दुख का बोध किया हो, अनात्म का बोध किया हो, प्रज्ञा के 3 लक्षणों में जो रममान व्यक्ति होता है, अरे अपने चारों अपाय गति के नरक लोक हो या प्रेत लोक हो या असुर लोक हो या तिर्यक पशु पक्षी प्राणी चीट पंची इत्यादि चतुह अपाय से, ये बाबा साहब ने स्वयं भगवान की वाणी रतन सूत्र में जैसे रट्टी वैसे के वैसे लिखा हुआ है। कौन विरोध कर सकता है भाई? चारों प्रकार की अपाय गति से जिन्होंने छुटकारा पा लिया है, वह मनुष्य लोक या अन्य 6 प्रकार के ये काम सुगति भूमि वाले लोग, इनमें प्रतिसंधि हुआ करती है। हमें नहीं मालूम, हमने जानकारी प्राप्त नहीं की। सदानंद भदंत, जहाँ हमारे आचार्य जी भदंत अमर ज्योति जी महास्थविर, भदंत आनंद कौशल्यायन जी थे, बड़ा दिल्ली में नागा साधु थे अमर ज्योति बनते पहले। तो वहाँ पर लंगर चल रहा था, लंगर में अनेक नागा साधु थे। भदंत आनंद कौशल्यायन जी की गाड़ी वहाँ पर रुक गई। अरे ये तो नागा साधु है, अरे क्या नागा हो, क्या जीवन बिताते हो, आइए संघ में आइए। एक व्यक्ति, वही व्यक्ति ने जैसे बोला, वह खाबो खा उठ गया और गाड़ी में बैठ गया। जैसे धम्म कीर्ति बनते गाड़ी में थे उस समय में, उन्होंने एक साल उन्हीं के बदन पर डाल दी। दीक्षा भूमि पर आए, दीक्षा भूमि पर रहने लगे और उन्हीं के हाथों से जब भिक्षु आनंद कौशल्यायन जी भी थे और सदानंद भंते जी भी थे उस समय, धम्म कीर्ति भंते जी के हाथों अमर ज्योति भंते जी को यह चीवर दे दिया। पता नहीं अमर ज्योति भंते जी ने पहली बार जब विपश्यना करके आए थे उस समय ये खेम धम्मो भंते जी, धम्म कीर्ति जी थे, जहाँ आनंद कौशल्यायन जी थे, ये लोग सारे, अमर ज्योति जी थी। ये पहले गोयनका गुरु जी आने के बाद में इनका शिविर लगवाया था। गोयनका गुरु जी ने कहा, अरे भिक्षुओं के लिए कितनी ज़रूरत है, जब कोई अभ्यास करेगा ही नहीं
तो बार बार अमर ज्योति भंते जी कहते थे, ए ज्ञान ज्योति, मैं जहाँ भिक्षाटन किया करता था, न जाने क्या कहूँ क्या बताऊँ, अभी क्या कौन सी बात छुपा करके रखूँ। वो तो नागा साधु थे, उनके गुप्तांग को ऐसे पत्थर बांध करके, रस्सी बांध करके पत्थर इतना सारा कर्मकांड किया करते थे। भला तू तो सामने तो बन गया, लेकिन इस काम तृष्णा की ये जो बड़ा मार हावी हो जाता है, कैसे यश पा लेगा तू। मुझे ये बहुत, मैं भिक्षाटन किया करता था, उनके लिए भोजन भी दिया करता था, फिर भी सेवा में रत था, फिर भी यह मेरे मन में बार बार शमन जीवन में भी मैंने न जाने जो भी शमन को, जैसे वो सील भी टूटे ऐसे भी अनेकों सील मैंने तोड़ा लोगों की नज़रों में। लेकिन मुझे पता था ना ये काम तृष्णा कितना जहर है, लोगों को यूं दबा करके कोई व्यक्ति उस पर हावी नहीं हो सकता, विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए बार बार हमें ये अमर ज्योति जी भंते जी कहते थे, देखिए तू जब तक के ध्यान नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, तब तक इस काम वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सदानंद भंते जी भी यही बात हमें बार बार दोहरा रहे थे, अरे जब तक कि तू ध्यान नहीं करेगा, सभ्य संखारा अनित्याति सभ्य संखारा दुखाति सभ्य धम्मा अनुत्ताति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अत निब्बिन्दति दुःखे समग्रो विशुद्धिया। जब तक तू ध्यान नहीं करेगा ना, तो जड़े है ना इसकी, तो निकाल बाहर नहीं कर पाएगा। मुझे बार बार जब भी वर्षावास पहला जैसे इस साल का वर्षावास, जब ये 4 महीने का इस साल का वर्षावास था, तो इस 4 महीने के वर्षावास में पहला फ़ोन मैंने सदानंद भंते जी को किया। भदंत जी वंदामी, और ज्ञान ज्योति भंते जी बोल, हाँ भंते जी, भदंत ये इस साल तो 4 महीने का आ रहा है वर्षावास, तो क्या मैं ये पश्चिम वर्षावास कर सकता हूँ श्रावण पूर्णिमा से? हाँ कर सकते हो। तो बड़े बड़े पुराने भिक्षु थे, एक भिक्षुओं को, भिक्षु संघ को एक मार्गदर्शक के रूप में एक उनका जो दावा था बड़ा अच्छा था। एक भिक्षु संघ के अध्यक्ष के नाते उनका स्मरण इसलिए बार बार हुआ करता है कि भिक्षु संघ में कैसा, अरे भिक्षु दुर्लभ हो, ये शमन का जीवन कितना दुर्लभ है, और जो मिल गया अगर वो खो दिया तो सुगति प्राप्त नहीं हो। हमें नहीं पता, फिर भी मैंने पूछने की कोशिश की, आपने जो किया है कुछ फल प्राप्त किए है क्या भदंत? तो भदंत जी ने कहा, देखिए भाई ये अपना ख्याल है, अपनी बात कर तू, मेरी क्या बात करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या भदंत आपने कोई फल प्राप्ति की है? तो वे मौन रहे, कुछ बोले नहीं। हम जान नहीं सकते यहाँ क्यों उनकी सक्का दिट्ठी विचिकित्सा सिल्वर परामर्श टूट गए थे या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन भगवान की वाणी है, जो कोई व्यक्ति गृही हो या गृह त्यागी हो, जब तक के उसकी जहाँ एक जन्म से लेकर मरते दम तक जो जीवन यापन चलता है, उस जीवन यापन में कोई व्यक्ति हो जो गर्भ में मृत्यु होती है, गर्भ के बाहर आने में या बचपन में या युवावस्था में या बुढ़ापे में, जिन कहीं कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के लिए 15 प्रकार के चित्त काम करते हैं। 15 प्रकार के, अविद्या पच्चया संखार पच्चया विज्ञान। तो विज्ञान 2 किस्म का होता है, एक च्युति विज्ञान और दूसरा पटिसंधि विज्ञान। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, जो मृत्यु आ जाती है, तो मृत्यु के समय में 15 प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं, और एक चित्त का एक चित्त क्षण काम करता है। जिसे पहला जो चित्त उत्पन्न होता है ना मृत्यु के समय में, वह उसको अतीत भवंग चित्त कहा जाता है। अतीत भवंग यानी भूतकाल के जीवन में जितने सारे संस्कारों का जो संग्रह किया है, वही संस्कार मृत्यु के समय में उभर के आने वाला वह जो चित्त है, उसे ही अतीत भवंग चित्त कहा जाता है। पहला चित्त है। दूसरा, उसके बाद में चलन, अतीत भवंग चलन चित्त, भवंग चलन चित्त, ये दूसरा क्षण। तीसरा क्षण भवंग उपच्छेद चित्त, भवंग यानी हृदय वस्तु होती है। चौथा क्षण पंचविज्ञान चित्त, ये चक्षु आयतन, श्रोत्र आयतन, घ्राण आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, ये 5 इंद्रिय काम करना बंद कर देती है। तो ये पंचविज्ञान चित्त यह उत्पन्न होता है, चौथा चित्त। 5वां चित्त मनोद्वार वज्जन, मन। मृत्यु तो शरीर के छोड़ने के बाद में मृत्यु होती है, अभी तक शरीर छोड़ा नहीं है। ये 5वां प्रकार का चित्त मनोद्वार वज्जन। अभी मन में कौन सा चित्त उत्पन्न हो रहा है? देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक की बात लिए, अरे इतना सारा कर्म किए,
कितना कुशल काम किए, स्वयं के बच्चे बच्ची, पोता दामाद, उनको देश विदेश भेज करके जिन्होंने अलग अलग देशों को जो धर्मवान बनाने की कोशिश की, इसके बावजूद भी सम्राट अशोक देवानाम पीयदसी, मृत्यु के उपरांत उनकी मृत्यु अपायगति में हुई। भले वो विपश्यना किया करते थे, प्रज्ञा से देखना आया करता था, लेकिन मृत्यु के समय में वही अकुशल यह चित्त जागा, अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतीर्ण चित्त यह चित्त जागा, जो जिसकी वजह से यह पटिसंधि बहुत ही अतीत भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, जो भवंग उपच्छेद चित्त, पंचविज्ञान चित्त, मनोद्वार वज्जन चित्त, उसके बाद में यह संपटित छन्न, यह ग्रास्पिंग करने वाला संपटित छन्न चित्त, संतीर्ण चित्त और ओठपन चित्त, यह 8 प्रकार के चित्त उत्पन्न हुआ करते। और जो जवन चित्त तेज रफ्तार से ले जाने वाला इस काया की त्याग की प्रक्रिया में, यह इसी तरह 15 प्रकार के चित्त काया त्याग के लिए अवश्य काम करते हैं, एक एक चित्त का एक एक क्षण। इसलिए च्युति की प्रक्रिया में अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चिया विज्ञान, जो च्युति विज्ञान होता है, इसी तरह 15 प्रकार के चित्त, यह चित्त क्षण काम करते हैं। इसी तरह यह शरीर छोड़ना आ जाता है, सुकर हो जाता है, 15वां प्रकार का चित्त यह हो गया। अब ये 16वां और 17वां, मान लो देख, जहाँ सम्राट अशोक की बात लिए तो मृत्यु के समय में वह अतीत भवंग चित्त जो उभर करके सामने आया, और वो ऐसे कर्म विपाक सामने आए जो अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतीर्ण चित्त, यह संखार लेकर के आया, जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रिया 14 प्रकार के चित्त, ये सारी प्रक्रिया अकुशल विपाक जो होने के कारण, अकुशल विपाक जो होने के कारण जो अपायगति में पटिसंधि हुई, मतलब अपायगति में मतलब सांप योनि, तिर्यक योनि में वह सांप बन करके जिया, और 1-2 साल नहीं 100 साल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका ही पुत्र महामहिंद जो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्ण था, त्रिपिटक में परिपूर्ण था, जो उन्होंने ये बात कही है, जो अभ्यास करने वाले लोग हैं, जो महावंश में देखिए, जो अपने को ये मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा। जैसे कि जो जहाँ अभिधम्मत संघो दूसरा खंड 595 पृष्ठ में देखिए, जहाँ वहाँ महेंद्र की वाणी वहाँ पर छाई हुई है, जिन्होंने उनके मृत्यु के पश्चात सांप योनि में जन्म लिया। अच्छा हुआ कि उनका पुत्र अर्हत्व प्राप्त किया। उनको ये बात लगी कि अरे मेरे पिताजी का क्या हाल हुआ होगा। वह सोचते हैं, वो तो अभिज्ञा ज्ञान वाले प्राप्त थे, वो 6 प्रकार की अभिज्ञा में परिपूर्णता छा गई थी उनके दिलो दिमाग में, इसलिए वो चाहते, वो देखते, अरे तो मेरे पिताजी अपाय गति में जाकर सांप योनि में जन्म लिए हुए, उनके लिए क्या करना। उन्होंने सत्य क्रिया की। अच्छा हुआ कि एक महामहिंद भिक्षु, उन्होंने सत्य क्रिया की पिताजी के लिए। अरे मेरे पिताजी जो दायक थे, धर्म के दाया, धम्म दाया दो, जहाँ पर भी भगवान जाया करते थे, धर्म के दायक बनो, धर्म के, अरे ये भिक्षु लोग ऊपर से थोड़ी पढ़ने वाले, टपकने वाले थोड़ी है, धर्म के दायक बनो। आपने दिया नहीं ना, तो ये की वचन के अनुसार मोगली पुत्र तिष्य द्वारा इस दोहरा वचन दोहराने के बाद में अपने बच्चों को, पोते को, दामाद को भिक्षु संघ में दे दिया, दान दे दिया, दायक बन गए। अरे मेरे पिताजी ने मुझे संघ को अगर दान नहीं दिया होता तो मुझे कहाँ भिक्षु बनने की उपलब्धि मिलती थी, और कहाँ मैं अर्हत्व प्राप्त करता था, कहाँ 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में ये मुझे लाभ होता था। अरे वो देखता, अगर मेरे पिताजी उन्होंने दायक नहीं बने होते तो न जाने ये उपलब्धियाँ धर्म की मुझे नहीं मिलती थी। यह सत्य है, यह सत्य है। इस सत्य वचन से मेरे पिताजी की सुगति हो जाए, मतलब फिर से मनुष्य या देवता लोगों में जन्म हो। ऐसे सत्य क्रिया की और उनकी पटिसंधि हुई। जो अकुशल विवाह उपेक्षा सहगत संतीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ था देवानाम पीयदसी का, अरे आप तो कुशल चित्त उत्पन्न हुआ, और देवता लोगों में, तावंतिसा देवता लोगों में उनकी पटिसंधि। ये 16वां और 17वां चित्त है, बड़ा अच्छा काम करता है। 16वां और 17वां जो पटिसंधि नंबर 1, जहाँ पर भी जाना है, जन्म लेना है, उस लोक का दर्शन होता है, उस लोक की जा दर्शन। और 17वां जो चित्त होता है, अपने माता के कोख में प्रवेश करते हैं। जैसे सिद्धार्थ गौतम का पूर्व जीवन था, जो उसके पहले का जीवन था, आखिरी का जीवन जो सिद्धार्थ गौतम का बोधिसत्व का था, लेकिन उसके पहले का जीवन जो तुषिता देवता लोग में से आते हैं।
संतुषिता उनका नाम होता है। पटिसंधि लिया करते, महामाया के कोख में प्रवेश करते, तो कोख में प्रवेश करने वाली जो पूर्णमासी होती है, वह आषाढ़ी पूर्णमासी होती है, अपने माता के कोख में प्रवेश करना। जो 4 असंख्य 1,00,000 कल्प इतनी सारी 10 पारमियाँ, 10 रूपा पारमियाँ, 10 परमत्थ पारमियों को संग्रहित करते करते अब आखिरी के जीवन में सिद्धार्थ गौतम ने अपनी माता का जो चुन लिया है, महामाया के कोख में प्रवेश किया, वह आषाढ़ी पूर्णमासी का दिन था। जो पटिसंधि 16वां और 17वां, अरे मैं तो उसी माँ के कोख में जन्म लूँगा। तो जैसे सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया, उसी समय हम नहीं, सदानंद महाथेरा बंते जी का हम सुगति क्या हम नहीं जान पाते, हम पहुँचे हुए व्यक्ति नहीं है। अगर पहुँचा हुआ कोई व्यक्ति हो वो बोल सकता है। हम नहीं जानते कि कहाँ पटिसंधि हुई, कहाँ जन्म हुआ, हम नहीं जान पाते हैं। फिर भी जहाँ जानने की इस प्रक्रिया में जो धर्म में पके हुए तपे हुए प्रचित ज्ञानी हैं, कुबे निवासानुसति का ज्ञान जिनको हुआ है, वे लोग इन बातों को जान सकते हैं कि वे कहाँ पर च्युति के बाद जो अतीत भज कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ, ये कैसा अतीत भवंग चित्त, ये कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ, और च्युति के समय में कैसे कैसे जो कारण वंश घड़े, क्या क्या प्रक्रिया हुई, और 16वां और ये 17वां चित्त जो पटिसंधि, कहाँ पटिसंधि हुए हमें पता नहीं। लेकिन पूजनीय भिक्षु संघ जहाँ पर भी पुण्य का अनुमोदन करते हैं, तो जहाँ जहाँ जाया करते, तो जिनकी सुगति हो, जिन्होंने अपने जीवन में पूर्व पुण्य संचय किया हो, उनकी आयु का क्षय हुआ, आयु क्षय का मृत्यु है। यहाँ पुण्य क्षय का नहीं, उनका पुण्य खत्म हुआ होता तो जल्दी मर जाते थे, जल्दी मृत्यु आ जाती थी। लेकिन पुण्य है, जीने का पुण्य है, आयु का, इसलिए तो 80 साल पार कर लिया है, भगवान के पार भी 2 साल पार कर लिए, तो ये आयु क्षय की मृत्यु कही जाती है। भला जहाँ मृत्यु के समय अगर सपे संखारा अनित्याति, अनित्य बोध नहीं जागता है, दुख बोध नहीं जागता, या अनात्म बोध नहीं जागता है, बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति श्रद्धा मूलक चित्त, या कहाँ जहाँ भी यो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के हैं, जो राग मूलक, देश मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क मूलक, श्रद्धा मूलक, श्रद्धा जाग उठी जाई। जबकि बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति जैसी जैसी श्रद्धा बढ़ी महासमय सुत्त में, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति उसकी अपाय गति नहीं हो सकती, ऐसे बात कही है, भगवान की वाणी है। हम भिक्षु संघ की ओर से यह उनको सुगति का लाभ हो, यही बात कहते हुए उनको सुगति का लाभ हो। जहाँ जहाँ उनकी पटिसंधि हुई है हम तो नहीं जानते, लेकिन जहाँ पटिसंधि हुई, जहाँ उस पटिसंधि में जहाँ हो, यह भिक्षु संघ कामना करते हैं। भिक्षु संघ बुद्धवाणी का जो पठन करते हैं, बुद्धवाणी संग्रहित करते हैं, ताकि जहाँ पर भी आप हो तो भिक्षु संघ भी ऐसी सत्य क्रिया करते हैं, भिक्षु संघ भी ऐसी सत्य क्रिया करते हैं, ताकि उनको सुगति प्राप्त हो, खूब मंगल हो। उनके इस स्मृति का अभिवादन करते हुए भिक्षु संघ की ओर से खूब मंगल हो, खूब काम, यही कामना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर्वेषु चक्रवालेषु यक्ष देवाच ब्रह्मणो यं अम्भिकतं पुण्यं सब संपत्ति साधकं सबितं अनुमोदित्वा समगासासनिरता प्रमादरहिता होन्तु अर्कासु विशेषतु पुण्यभागमिदं चयं समं ददामकारितं अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी ततु सखी के मेदिनी ततु सखी के मेदिनी
भवतु सखीके भवेद् सर्वमङ्गलं भवेत् सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं सुखी 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 निदुखा निरोगा निब्बाण बच्चे हंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।